अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है टेक्नो बॉय। जी हां दोस्तों, टेक्नो बॉय में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त सब हजरात बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बीच क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक इंजीनियर का क्या काम है और एक टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है फील्ड में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग की जो फील्ड है या ये जो स्टडी है, इसको स्टडी करने से पहले आप इंजीनियर के बारे में जान लें कि एक इंजीनियर का क्या काम है, इंजीनियर कौन होता है। इंजीनियर का मतलब है इंजन बनाने वाला, ठीक है, इंजन डिजाइन करने वाला। वो कोई मशीन हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है और उसको बनाने वाला जो है वो इंजीनियर कहलाता है, ठीक है। अब इस पूरी स्टडी को आप इंजीनियरिंग कहेंगे, ठीक है। इंजीनियर जो है ये इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब ये मुकम्मल स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो इस काबिल होता है कि वो कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सके, कोई इन्वेंशन कर सके और आप ये कह लें कि ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए वो कोई ऐसा प्रोडक्ट इन्वेंट करता है जिससे इंसानों को ज़िंदगी गुजारने में मदद हासिल हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर कोई इंजीनियर है, उसके जहन में कोई खाका है, कोई एक आइडिया आ गया कि यार मैं अगर इस तरह की कोई चीज़ बनाऊं जो कि इंसानों को सर्व कर सके और इंसानों की ज़िंदगी में वो आसानी लाए, ठीक है, हमें फैसिलिटेट कर सके, तो वो फिर उस गोल को अचीव करने के लिए उस प्रोडक्ट को जो है डिज़ाइन करने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। उसके बारे में वो रिसर्च करता है और देखता है कि किस तरह से ये चीज़ बन सकती है, ठीक है। उसका जो है ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी स्टडी भी उसमें इन्वॉल्व होती है। जी दोस्तों, ये मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग के बारे में कि बेसिकली इंजीनियरिंग क्या है और इंजीनियर का क्या काम है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी क्या है और टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है। जी दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्या है। व्हाट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस की जो फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, साइंस जो कहता है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मतलब टेक्निक्स चाहिए, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी में बेसिकली आप डिस्कस करते हैं, उसको आप स्टडी करते हैं। और एक जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसका भी यही काम है कि वो उन एप्लीकेशंस को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करता है, किन किन टूल्स को वो यूज़ करके जो है साइंस की थ्योरी को वो प्रैक्टिकली जो है मैदान में उतारता है और उससे वो फिर फ़ायदा लेके कोई प्रोडक्ट बनाता है या फिर इंजीनियर को सपोर्ट करता है उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने में। जी दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर एक इंजीनियर लेट्स सपोज चाहे तो वो टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकता है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकता है, और अगर एक टेक्नोलॉजिस्ट चाहे, ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड में भी काम कर सकता है, एक इंजीनियर के तौर पे भी काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है और वो ये है कि आपको इतना एंथुसियास्टिक होना चाहिए, आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए, आपकी स्टडी इस लेवल की जरूर होनी चाहिए कि आप इन दोनों फील्ड में काम कर सके। अगर एक इंजीनियर एंथुसियास्टिक है और वो प्रैक्टिकली काम करना चाहता है तो उसको जो है टेक्नोलॉजी के टूल्स का पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स का पता होना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी ही इन्वेंशन के बारे में उसने जो रिसर्च की है उसको वो प्रैक्टिकली या अमली जामा पहनाने की उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर एक टेक्नोलॉजिस्ट है, अगर वो चाहता है कि वो इन्वेंशंस करे, वो नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करे, बनाए, तो उसको भी इस काबिल होना पड़ेगा कि वो इंजीनियरिंग जो है इस हद तक कम से कम सीख ले कि उसकी बेसिक्स का, उसकी इंटरमीडिएट का उसको पता हो और वो उस प्रोडक्ट के बारे में जो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, जो कैलकुलेशंस हैं, इस लेवल का उसको होना चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट को फिर अचीव कर सके डिज़ाइनिंग की हद तक, या अगर किसी से सपोर्ट लेकर जो है वो इस काबिल हो जाए कि यार एक प्रोडक्ट वो बना सके। तो इन दोनों का काम जो है कम से कम हमारे पाकिस्तान और इंडिया की मैं अगर बात करूं तो मैं जहां तक समझता हूं, जहां तक मेरा ज़ाती मुजाहिदा है, वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट सेम है। आइडियली इनमें कुछ डिफरेंस ज़रूर है, इनके जो कोर्सेज हैं, इनकी जो एजुकेशन है, जिस तरह आपको पता है कि इंजीनियरिंग भी 4 साल की है और टेक्नोलॉजी भी 4 साल की है, तो इनकी जो कोर्स है, इनकी जो एजुकेशन है, ये इस पे बिल्कुल डिफरेंस होता है। इंजीनियरिंग में ज़्यादातर आप डिज़ाइनिंग की स्टडी करते हैं, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो इस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं कि आप डिज़ाइनिंग कर सकें, और जो टेक्नोलॉजी है इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कोर्स या सिलेबस है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि
वो फिर टेक्नोलॉजी में आगे जा सकें और प्रैक्टिकल काम वो ज़्यादा कर सकें। इस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है। लेकिन अगर दोनों पार्टीज अगर चाहें तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, एक दूसरे की फील्ड में भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इन दोनों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इन दोनों को एंथुसियास्टिक होना चाहिए और अपने काम के हवाले से इनको पैशनेट होना चाहिए। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बीच के फ़र्क के बारे में कि इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है, एक इंजीनियर की क्या ड्यूटी है और एक टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है बेसिकली। तो होपफुली आपके जहन में कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस हवाले से अभी आ गई होगी। और अगर आप हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं इस हवाले से तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वेट कीजिए अगली वीडियो का। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।